तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। और एक नई वीडियो के साथ फिर से मैं आप लोगों के सामने आई हूँ। और अब मैंने बोला था कि जो हम यूके ट्रिपल एससी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, ठीक है, इस साल या 24 23 22 21 में जो भी पेपर हुए थे, तो उनको हम यहाँ पे अब डे बाय डे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, जो नए स्टूडेंट हैं उनको क्वेश्चन का आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन अब आयोग बना रहा है। और जो पुराने स्टूडेंट हैं, यानी कि जो तैयारी कर काफी टाइम से कर रहे हैं, उनका क्या होगा, रिवीजन होगा। और आप इस आधार पे अपना जो प्रिपरेशन है वो आप एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हमने सॉल्व कर दिया था, जो आपका आबकारी का पेपर हुआ था उसको हमने सॉल्व कर दिया था। ये आज हमारा दूसरा है, ठीक है। अभी हम जितने भी बनेंगे 7-8 पेपर, उनको हम सॉल्व करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। अब हमारा पहला जो प्रश्न है, तो आपको पता होता है कि 20 क्वेश्चन हमारे हिंदी के होते ही हैं, ठीक है। जो हमारा वनडे एग्जाम होता है, 20 नंबर के आपके कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन यानी कि हिंदी के आपके आएंगे। तो पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे, 20 क्वेश्चन को। ठीक है। अब पहला जो प्रश्न है, आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। अब इस सूची 1 सूची 2 वाले क्वेश्चन अब काफी बन रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना, अगर आपका एक भी सही हो जाता है तो फिर उससे आपका बन जाता है, मतलब क्वेश्चन। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, मिलाना है समसामयिक घटना पर आधारित पत्र पत्रिकाओं में जो प्रकाशित लेख होता है वो क्या होता है। और ख है, किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी क्या कहलाती है। व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजक प्रस्तुति क्या होती है। और किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना क्या कहलाता है। जो आपका पहला प्रश्न है, इसका आंसर देखते हैं। समसामयिक घटना पर जो आधारित पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख होता है उसको हम आलेख बोलते हैं, ठीक है। यानी कि क का 3 हो जाएगा। और दूसरा है ख, किसी विशिष्ट समाचार पर विशेष विचारात्मक टिप्पणी, जिसको हम कहते हैं संपादकीय, ठीक है। एंड गौ है, व्यवहारिक बातों एवं घटनाओं की मनोरंजन प्रस्तुति क्या कहलाती है, फीचर कहलाता है। और घ, किसी लंबी सामग्री को निर्धारित समय पर क्रमशः प्रसारित करना आपका क्या कहलाता है, धारावाहिक कहलाता है। तो आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। गढ़वाली शब्द उडुआर के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा तथ्य उपयुक्त है। यह गढ़वाल की जजमानी प्रथा है। इसका संबंध प्रत्येक फसल के अनाज से है। तीसरा है, इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है। और फोर्थ है, पुरोहित, लोहार, रुड़िया और ढोल वादक को कार्य के बदले अन्न दिया जाता है। देखो, जो गढ़वाली एक शब्द है उडुआर, इसमें क्या होता है, किसी को अनाज, किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले दूसरा अनाज दे दिया जाता है, जिसको क्या बोला जाता है। नहीं, एक सेकेंड, उडुआर, हाँ। इसका जो आंसर होगा, पहला भी इसमें सही है, ये जजमानी प्रथा है। और दूसरा क्या है, इसका संबंध प्रत्येक फसल, हाँ, फसल के अनाज से होता है उडुआर प्रथा का। तीसरा है, इसमें किसी से अनाज उधार मांगकर उसके बदले अनाज दिया जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। और चौथा क्या दे रखा है, पुरोहित, लोहार, रुड़िया और ढोल वादक जो लोग होते हैं उनको कार्य के बदले क्या दिया जाता है, अन्न दिया जाता है। तो आपका पहला, दूसरा और चौथा सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, पराई वस्तु के दिखावे में कष्ट होने की स्थिति कौन सी लोकोक्ति प्रकट करती है।
पराई वस्तु के दिखावे में। अब आपको लोकोक्ति बैठाना है, ठीक है। तो ऑप्शन ए दे रखा है मांगिक खाणु मरोड़िक रणु। अगला है बिराना सोनाक नाक दुखणु। सी है सौण मरी सासू भादोनी आंसू। अगला है डी रोण मनसा छह बल आखा थचाक लागी। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि सौण मरी सासू, यानी कि सास कब मरी, सौण में मरी। सौण मतलब सावन बोला जाता है, ठीक है, कुमाऊनी में। और आंसू कब आ रहे हैं, भादो, यानी कि अगले महीने, सावन के बाद भादो आता है ना। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेम खग मृग हेम मधुकर श्रेणी तुम देखी सीखा मृग नैनी। तो आपको इसमें क्या बताना है, कौन सा अलंकार बताना है आपको। ऑप्शन दिए गए हैं मानवीकरण, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा। देखो उपमा भी नहीं होगा, उत्प्रेक्षा भी नहीं होगा, रूपक भी नहीं होगा। तो इसमें आपका जैसे हे खगमिरिक हे मधुकर श्रेणी, यानी कि प्रकृति से पूछ रहा है ना, तो यानी कि मानवीकरण होगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला है देवनागरी के अतिरिक्त हिंदी भाषा लिखी जाती है। अरबी फारसी में, पश्तो अरबी में, कैथी महाजनी में, उपयुक्त सभी में। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, कैथी महाजनी में। ठीक है, जो ये आंसर मैं आपको बता रही हूँ, आपको इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियल दिया गया है, जो आंसर की था उसी में से आपको मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आपको फिर भी किसी में डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट है आखन है आंसू ऊनी घुनन है जैके ऊनी। इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, मतलब आखन मतलब आंखों आंखों से ही आंसू आते हैं, घुनन मतलब पैरों से नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका पहला ही सही हो जाएगा, आंख से आंसू आते हैं घुटनों से जो क्या आते हैं। ऑप्शन 6 का जो है, अच्छा मतलब आपको इसका अर्थ नहीं बताना है, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है। यानी कि देखो, आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, दूसरों को नहीं। तो ये ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा, 6 का सी। आगे देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। दावत का क्या होगा, ऑप्शन दिए गए हैं संकर शब्द, योगरूढ़ शब्द, पंकज, देशज शब्द, तहसीलदार, आगत शब्द। तो दावत जो होगा आपका आगत शब्द है। ठीक है, और थैला आपका देशज होगा, खो का 3। पंकज, पंकज देखो आपका योगरूढ़ शब्द है, गौ का 2। तो आपका जो ऑप्शन ए है ना, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। और तहसीलदार क्या हो जाएगा आपका, संकर शब्द, तहसील धन दार। आगे है जौनसार में स्थानीय ज्योतिष की भाषा जिस पुस्तक में लिखी गई है उसे कहते हैं। इसका नाम है सांचो या बगोई। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित शब्द युग्मों में कौन सा शब्द युग्म विलोम नहीं है, पूछ रहा है। देखो ऑप्शन दिए गए हैं, पक्ष का विपक्ष, ठीक है, थोड़ा बहुत, ये भी ठीक है, नम्र का धृष्ट, ये भी सही है, विलोम शब्द आसपास। ऑप्शन बी गलत हो जाएगा इसमें, 9 का। ठीक है, अगला है भतुआ भटा सेमी क्या है।
10वां वाला क्वेश्चन बोल रहा है तो स्थान, वनस्पति, वस्तु या बर्तन। तो बर्तन होता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। छिटान का अर्थ होता है बूंदाबांदी, सही है। बर्फ का वृष्टि, ठीक है। झड़ का अर्थ लगातार कई दिनों तक वर्षा, ये भी ठीक है। छिटान का अर्थ देखो छिटान का अर्थ अतिवृष्टि नहीं होता है, ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 का सूची 2 से मिलाना है आपको। न करने योग्य क्या होगा, अकरणीय होगा, ए का 3 ना। जहां न पहुंचा जा सके, अगम्य हो जाएगा। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन हो जाएगा। जिसकी गिनती ना की जा सके, अगणन। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अनुधन अन्वेषण यह किस संधि के नियमानुसार होगा, पूछ रहा है। ठीक है, उ और ए का बन रहा है। ठीक है, अपोजिट है यानी कि यण हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला है 14। जय की ज्वे ने वे क्वे ने, इसमें ज्वे का शब्द अर्थ क्या होता है। तो देखो पहला ही हो जाएगा 14 का, ए घरवाली। नेक्स्ट है रेडियो की भाषा का स्वरूप क्या होता है। देखो रेडियो को हम सिर्फ सुन सकते हैं, ठीक है, यानी कि श्रव्य रूप हो जाएगा। 15 का डी हो जाएगा आपका। आगे है 16। इसमें कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है। देखो पुरुषवाचक होता है, निश्चयवाचक भी होता है, अनिश्चयवाचक भी होता है, अतिवादी नहीं होता है, बी हो जाएगा सही। ठीक है, आगे है झिक्कल कामची उडियाली क्या है। ये किताब आपने शायद अब तो देख ही ली होगी, उस टाइम पे नया नया क्वेश्चन था ये। तो ये क्या है, उत्तराखंड की जो भाषाएं हैं अलग अलग, उनका एक शब्दकोश है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 18 है आपको मिलाना है, राहुल घर जा रहा है। तो देखो ये विधिवाचक हो जाएगा, कौ का 3 लास्ट वाला बन रहा है। राहुल घर जाओ, आज्ञावार्थक का, ऑप्शन डी सही हो जाएगा 18 का। ठीक है, 19 है कुमाऊनी भाषा में आण किसे कहा जाता है। आण आण बोलते हैं ना, तो क्या होता है वो, कथा होती है, मुहावरा होता है, पहेली। पहेली को बोलते हैं ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा हिंदी का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही युग्म आपको छांटना है। अंतस्थ व्यंजन, सॉरी अंतस्थ व्यंजन में लौ आता है क्या, नहीं आता ना, नहीं सॉरी आता है, योर और लो वो आता है। उसमें व्यंजन में चौ नहीं आता है। सौ तालवी सौ मूर्धन्य सौ हो, 4 हो जाएंगे। आगत में आगत तो आगत देखो टॉ नहीं होता, ये भी गलत हो जाएगा। संयुक्त में क नहीं होता, तो आपको अच्छा सही बताना है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अंतस्थ में योर और लो वो आते हैं 4। अब बात करते हैं हमारा जो जीएस वाला क्वेश्चन है, जनरल स्टडीज, उसको अब हम देखेंगे। ठीक है, अब 21वां क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU GKY बाजार प्रेरित रोजगार से जुड़ा हुआ ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल प्रदायक कार्यक्रम है। ठीक है, ग्रामीण युवाओं के लिए जुड़ा हुआ है। यह कार्यक्रम ग्रामीण धन परिवारों के 15 से 25 ईयर के युवाओं पर केंद्रित है। यह आपका गलत हो जाएगा, 15 तो नहीं है। अभ्यर्थी के पूर्ण सामाजिक समावेशन को सुनिश्चित किया गया है। ठीक है, ये तो आपका जो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। ठीक है, सही बताना है आपको, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 22वां। उस साइबर हमले की पहचान करें जिसमें हमलावर सिस्टम पर हावी होने का प्रयास करते हैं और किसी वेबसाइट या नेटवर्क संसाधन पर अत्यधिक अनुरोध भरकर कुछ वैध या सभी वैध अनुरोधों को पूरा होने से रोकते हैं।
तो उसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 23, भारत के ओडिशा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH पुरुष हॉकी विश्व कप जर्मनी ने किस देश को हराया था? ठीक है, पुराना करंट का है, तो आपका जो इसका राइट आंसर होगा वो बेल्जियम हो जाएगा। ठीक है, 23 का बी। आगे है 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ठीक है, फॉरेन कैपिटल इज हेल्पफुल टू रेज द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल इज हेल्पफुल इन एक्सपेंशन ऑफ टेक्निकल नॉलेज। तो देखो आपको इसमें विदेश पूंजी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी देखो आयोग बनाता है। ठीक है, ये बोल रहा है विदेश पूंजी निवेश स्तर को बढ़ाने में सहायक है। ठीक है, क्वेश्चन विदेश पूंजी तकनीकी ज्ञान टेक्निकल नॉलेज को बढ़ाता है, ये भी सही है। तो आपके कथन दोनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन सी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक इन इंडिया पहल 4 स्तंभों पर आधारित है। ठीक है, मेक इन इंडिया के बारे में भी आप पढ़ लेना, इससे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें से एक नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू डेस्टिनेशन, न्यू माइंडसेट। देखो न्यू प्रक्रियाएं भी है, नई बुनियादी ढांचे भी हैं, नए गंतव्य नहीं है, न्यू डेस्टिनेशन नहीं है इन 4 पिलर्स में, और न्यू माइंडसेट भी है। ठीक है, ऑप्शन सी से हो जाएगा। 26 है नेक्स्ट, निम्न में किस वाद में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा था कि संसद जो है मौलिक अधिकार को छीन नहीं सकती क्योंकि वे पवित्र प्रकृति के हैं? तो ये बोला था आपका गोलकनाथ वाद जो है आपका 1967 में हुआ था, ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कथन पढ़ना है आपने, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस देश का सबसे लंबा संकेतक मुक्त एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे 5 राज्य हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात, महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस के बारे में आपको बताना है। तो ये सबसे लंबा है। ठीक है, दिल्ली टू मुंबई एक्सप्रेसवे, और ये 5 राज्यों जो दिए गए हैं इनमें से गुजरता है। तो आपका पहला और दूसरा सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 28, दादा भाई नेरोजी गोपाल कृष्ण गोखले, आपको मिलान करना है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, देखो दादा भाई नेरोजी आपका बॉम्बे एसोसिएशन हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले आपका डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो थी आपकी, ठीक है, इन्होंने स्थापित की थी। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा निकाला था ना, मराठा और केसरी, और द पीपल हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। तो आपका जो ऑप्शन ए का 4, ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है 29। 29 बोल रहा है निम्न में कौन सा मुद्दा 1996 में सिंगापुर में आयोजित WTO के प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन में उठाए गए सिंगापुर मुद्दे में से एक नहीं था? विनियोग, पर्यावरण एवं सतत विकास, प्रतिस्पर्धा निधि, या सरकारी खरीद। तो इसमें आपका देखो जो इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट था वो नहीं था आपका, ऑप्शन बी से हो जाएगा इसमें। आगे है निम्न में कौन मुख्य मेमोरी का प्रकार नहीं है? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम, रीड ओनली मेमोरी यानी कि ROM रोम, कैश मेमोरी, या मैग्नेटिक डिस्क। देखो जो रोम रैम और कैश मेमोरी होती है ये आपके मेन मेमोरी में आते हैं, यानी कि प्राइमरी मेमोरी हम जिनको कहते हैं, और सेकेंडरी में आपके हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क आते हैं। ठीक है, तो डी नहीं होगा आपका।
31 है, उत्तर भारत के अधिकांश भाग को अपने अधीन कर किसने शिलादित्य की पदवी को धारण किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है शिलादित्य वाला क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो ऑप्शन आपका हर्ष हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे है 32, निम्न में किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 33, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, देखो ये आपका आता है 112 में। ठीक है, यानी कि जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसको हम बजट भी कहते हैं, 112 में आएगा। सांसदों के वेतन एवं भत्ते, ये आपका 106 में आ जाएगा। ठीक है, धन विधेयक 110 होता है आर्टिकल। कठिनाइयों के निराकरण का राष्ट्रपति का अधिकार, ऑप्शन 4 हो जाएगा, सॉरी अनुच्छेद 4 392 हो जाएगा। तो इसमें आपका होगा ऑप्शन सी, 33 का सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे है 34, इसमें भी आपको सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। भारत परिषद अधिनियम 1861, देखो इसमें हुआ था आपका विकेंद्रीकरण, बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, ए का 3। बी का होगा भारतीय परिषद अधिनियम जो है आपका 1909, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ठीक है, और सी का होगा यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया था, इसमें आपका द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और 1935 ये तो सीधा हो जाएगा द्वैत शासन की समाप्ति, प्रांतों में द्वैत शासन की समाप्ति हुई थी। अबॉलिस्ड ड्रेचरी इन द प्रोविंसेस, केंद्र में शुरू हुआ था, प्रांत में समाप्त हुआ था। ठीक है, तो इसका सही क्या आंसर होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 35, एमएस वर्ड में एक बार पूरे शब्दों को डिलीट करने के लिए कौन सी कुंजियां प्रयोग में की जाती है, पूछ रहा है। देखो कंट्रोल प्लस बैकस्पेस करेंगे तब भी आपका पूरा डिलीट हो जाएगा एक ही बार में, एमएस वर्ड में जो भी आपने लिखा है, एंड कंट्रोल प्लस डिलीट करेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस बैकस्पेस एंड कंट्रोल प्लस डिलीट, ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 है, 36 बोल रहा है, इसमें भी आपको सारे ज्यादातर क्वेश्चन मिलान वाले ही हैं। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में आपका कौन सा दर्रा है? देखो उत्तराखंड में कौन सा है? नीति पास है ना, बी का 3। हर सॉरी हिमाचल प्रदेश में कौन सा है आपका? रोहतांग है ना, रोहतांग आपका हिमाचल प्रदेश में है, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 3। तो आपका लास्ट वाला सही बैठ रहा है। सिक्किम में ए का सॉरी नाथुला आपका सिक्किम में है, और जो आपका दिहांग है वो अरुणाचल प्रदेश में है। तो लास्ट ऑप्शन जो है आपका वो डी सही हो जाएगा। आगे है राजकोषीय नीति, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है 37 नंबर। राजकोषीय नीति में सरकारी राजस्व संग्रहण तथा व्यय का प्रयोग अर्थव्यवस्था का को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आय व्यय तथा पूंजीगत व्यय दोनों मौद्रिक नीति की विषय वस्तु है। देखो ये आपका सही नहीं होगा, कथन 2 गलत है, कथन ए आपका सही है। ठीक है, तो ए आपका सही हो जाएगा। आगे है 38, इसमें बोल रहा है कौन सी कमेटी को कर सुधार के लिए बनाया गया था? चेलैया कमेटी, तेंदुलकर, लकड़वाला, मनमोहन सिंह। देखो जो पहली है चेलैया कमेटी, वो कर सुधार के लिए थी। ठीक है, टैक्स स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 39,
निम्नलिखित देशों में कौन सा देश इजराइल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो ईरान आपका नहीं करता है, ऑप्शन डी। आगे है 40, विदेशी निवेश के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश को शामिल किया जाता है। विदेशी निवेश में केवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शामिल किया जाता है। तो देखो ऑप्शन जो कथन ए है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो कथन ए आपका सही हो जाएगा, जो कथन टू है वो गलत हो जाएगा। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। थोक मूल्य सूचकांक में कितने कितनी वस्तुएं और सेवाएं आती है? ठीक है, तो ऑप्शन डी 697 वस्तुएं इसमें आपकी टोटल आती हैं थोक मूल्य सूचकांक में। ठीक है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। अगला है 42, इसमें आपका कौन सा सही नहीं है पूछ रहा है। चावल को ब्रीही बोलते हैं, उड़द को मास बोलते हैं, जौ को यव बोलते हैं, गेहूं को गोमत नहीं बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। आगे है 43, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में किस देश के परिसंघ को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया था? यानी कि जो G20 2023 में इंडिया में हुआ था ना, न्यू दिल्ली में, तो अफ्रीकी संघ को अफ्रीकी यूनियन आपका G20 का परमानेंट मेंबर बनाया गया था। ठीक है, आगे है 44, भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं वित्तीय संस्थानों की न्यूनतम उपस्थिति तथा निजी क्षेत्र के लिए निवेश का दायरा बढ़ाना है। भारत की विनिवेश नीति का उद्देश्य विनिवेश से प्राप्त धनराशि को जुड़ाकर उसे सामाजिक क्षेत्र एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों में लगाया जाना है। तो आपके दोनों कथन सही हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का रिवर्स रेपो रेट बढ़ाने का परिणाम क्या होगा? मुद्रास्फीति आएगी, तरलता तथा मांग में कमी आएगी। अगर रिवर्स रेट बढ़ेगी तो देखो डिमांड में क्या आएगी? कमी आएगी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 46, इसमें कौन सा सही नहीं पूछ रहा है। सेलिनोमीटर लवणता मापक होता है, थर्मामीटर ताप मापक होता है, बैरोमीटर वायु। बैरोमीटर आपका वायु नहीं मापता है। ठीक है, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, महत विलास प्रहसन नामक जो कीर्ति है वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा लिखी गई है। इसको आप अच्छे से पढ़ना, मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये क्वेश्चन हो सकता है रिवाइज। ठीक है, आगे है 48, निम्नलिखित में कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी का वैध संस्करण नहीं है? देखो आईपी वर्जन 4 भी है, आईपी वर्जन 6 भी है, आईपी वर्जन 11 नहीं है। मैंने इसमें एक वीडियो भी डाली थी। ठीक है, आईपी वर्जन 4 क्या होता है, आईपी वर्जन 6 क्या होता है? ठीक है, तो आप अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। ऑप्शन सी सही गलत इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, 49 को है बताना है आपको बजट। देखो बजट क्या होता है? वार्षिक वित्तीय कथन होता है। ठीक है, ए का थ्री ये है। नाबार्ड, नाबार्ड क्या है? एक एचसीजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम है। नहीं नहीं, हम्म, फेमा क्या है? फेमा आर्थिक सुधार, सीपीआई, मुद्रास्फीति। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका 49 का। नेक्स्ट पढ़ते हैं 50वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पंचायती राज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य का अपना पंचायती राज अधिनियम नहीं है। देखो
1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। खंड विकास परिषदों का गठन मध्यवर्ती स्तर पर, ठीक है। खंड विकास अधिकारी खंड विकास क्षेत्र पंचायत के सचिवों के रूप में कार्य करते हैं। आपको देखो सही कथन बताना है, ठीक है। तो तीसरा और चौथा आपका इसमें सही हो जाएगा। 50 वाला जो क्वेश्चन है ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन पे। उत्तराखंड से 40 क्वेश्चन आपके बनते हैं, उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप इससे आप एनालाइज लगाना, देखो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बने हैं। तो हमारा जो 51 क्वेश्चन नंबर पे हम पहुंचे हैं, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड में निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। कालू मेहरा क्या थे? गुप्त सेना संगठन का इन्होंने निर्माण किया था, ये ठीक हो गया। बाकी 1857 में लोहाघाट के ये भी ठीक है। 1871 में अल्मोड़ा अखबार, ठीक है। 1870 देहरादून में डिबेटिंग क्लब की स्थापना। देखो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 52 नवंबर 2022 के उत्तराखंड निर्यात आंकड़ों के अनुसार सबसे जो बड़ा निर्यात मद रहा वो कौन सा है, पूछ रहा है। 2022 के आंकड़े पूछे हैं, ठीक है। देखो जो केमिकल प्रोडक्ट हैं वो ज्यादा आपके एक्सपोर्ट हुए थे, यानी कि रासायनिक उत्पाद। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चौफला क्या है? एक नृत्य है, ए का 2। बारहमासा क्या है? एक लोकगीत है, बी का 4। ये हो सकता है। देवगुरु क्या है? चोटी होगा, सी का 1। सी का 1, हाँ। ऑप्शन सी सही बैठ रहा है, ठीक है। देखो देवस्थल तो आपका वैधशाला हो जाएगा, डी का 3। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये सूची 1 में देखो, अगर एक आपका सही बैठ गया, एक में भी कभी कभी 2 कंफ्यूजन कर देता है, एक और 2 भी बैठ गया तो फिर तीसरा चौथा आपका इजिली बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 54। 54 का देखो, हाट कालिका आपका गंगोली हाट में है, ए का 2। देखो 3 दे रखे हैं, ठीक है। बाराही देवी देवी धुरा हो जाएगा, बी का 3। सुरकुंडा घनौल्टी हो जाएगा। छिन्न क्या है? छिन्मस्ता देवी सॉरी कालीमठ। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा 54 का। नेक्स्ट है 55। इसमें आपको कौन सा कथन सही नहीं है वो बताना है 55 में, ठीक है। अमृत गंगा मंडल में बाल खिला से मिलती है। केदार गंगा गंगोत्री में गंगा से मिलती है। हनुमान गंगा हनुमान चट्टी में अलकनंदा से मिलती है। कथन अच्छा, कथन सही नहीं। ऋषिगंगा जो है ऋषिकेश में गंगा से मिलती है, डी गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब सही है आपके। आगे है 56। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तो देखो ये आया था आपका मई 2020 में, ठीक है। तो ए का तो 4 हो जाएगा 56 का। अगला है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। यह आपका अक्टूबर 2020 में आया था। मिशन गौरा शक्ति ये आया होगा आपका सितंबर 2021 में। बाकी महालक्ष्मी योजना आपका अप्रैल 2021 में। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा 56 का। 57 है रेणुका देवी मंदिर कहाँ है? नाकुरी हो जाएगा, चमोली। रघुनाथ मंदिर देवप्रयाग हो जाएगा। परशुराम मंदिर फरासू हो गया। माता मूर्ति माणा हो गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कुमाऊं में किसी व्यक्ति को असाधारण बहादुरी के लिए दान दी गई भूमि क्या होती है? रौत होती है, ये तो आपको पता ही होगा। 58 का। जूला नापने की इकाई है, तो जूला
से क्या नापते हैं? भूमि नापते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लैंड 60 है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, देखो निम्नलिखित में किसने, आपको पता ही होगा किसने पहली बार जो इंग्लिश एजुकेशन है यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का पहली बार मतलब शुरुआत किया था, तो प्रताप शाह ने किया था, ठीक है। उत्तराखंड में किस जिले में ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया है? ये क्वेश्चन तो आपको आता ही होगा, पिथौरागढ़ में। नेक्स्ट है 62, लखवाड़ मेला जौनसार भाबर का लोकप्रिय मेला है। सही कथन आपको बताना है, ठीक है। शनिगार मेला चैत्र नवरात्रि में आपको लगता है। सेलकू उत्सव भागीरथी घाटी का प्रसिद्ध त्योहार है। हरियाली पुला उत्सव विवाहित कन्याओं से संबंधित। देखो अब पहला भी ठीक है, दूसरा नहीं होगा, ठीक है। शनिगार चैत्र ये गलत हो जाएगा, तीसरा चौथा भी सही है। ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी शैली के बारे में पूछा गया है, मंदिर शैली। सूर्य मंदिर पलेठी टिहरी गढ़वाल, ठीक है। वीरभद्र और वासुदेव मंदिर नारायण कोटी चमोली, ये भी ठीक है। बालेश्वर मंदिर जागेश्वर अल्मोड़ा, ये भी ठीक। हाँ, 60 ये सारे सही हैं, ठीक है। सारे फासना शिखर शैली में है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है हिरौदा, कौन सा कथन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो हिरौदा आपका पैरों की अंगुली में पहना जाने वाला आभूषण, ये गलत हो जाएगा। मुनड़े कानों, ठीक है, मुनड़े कानों में ही पहने जाते हैं। चरेऊ, चरेऊ पैरों में नहीं पहना जाता है, गले में पहना जाता है, ठीक है। पौची हाथों में पहनी जाती है, ठीक है। तो पहला और तीसरा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला है 65, एमएसएमई पॉलिसी भी बहुत बार पूछी गई है, इसको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाना कभी भी एग्जाम में। पूछ रहा है उत्तराखंड एमएसएमई नीति 2015 को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। इस नीति के अंतर्गत उत्पादन इकाइयों को उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक तथा 31 मार्च 2030 तक जो भी पहले हो नीति में प्रदत्त वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ अनुमान्य होगा, ठीक है। तो आपको इसमें सही कथन बताना है। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन सी। एक जिला दो उत्पाद, ये तो आप बहुत बार पूछ रहा है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे, ठीक है। 66, एक जिला दो उत्पाद। अल्मोड़ा, अल्मोड़ा तो आपको पता ही होगा, बाल मिठाई के लिए ए का 3। बागेश्वर, बागेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? देखो बागेश्वर पूछ रहा है, तो बागेश्वर आपका मडुआ बिस्किट और ताम्र शिल्प भी यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। हरिद्वार, हरिद्वार है आपका गुड़ और शहद यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, हरिद्वार में। नैनीताल आपका कैंडल मेकिंग और एप्पल क्राफ्ट के लिए हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। 66 पूछ रहा है, यदि कोई उत्तर से दक्षिण की ओर जाता है तो उत्तराखंड में कोसी नदी के तट पर किन स्थानों का सही क्रम, उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, देखो ध्यान से देखना। जिसने देखो जो सोमेश्वर वाली लाइन से गया होगा वो समझ जाएगा। देखो सबसे पहले सोमेश्वर आता है, ठीक है, फिर अल्मोड़ा आएगा, फिर खैरना आएगा, फिर बेताल घाट, ठीक है। बी सही हो जाएगा आपका, ठीक है। अगला है 68, कंकुड़ा खाल आंदोलन किससे जुड़ा है? तो ये बेगार से जुड़ा है, ठीक है, बेगार मूवमेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 69, मालूसाही, मालूसाही आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ए का। तो पहला ही बैठ रहा है, देखो हुड़की बॉल, हुड़की बॉल आपका होगा खेती, ठीक है, खेती बाड़ी से। पावड़े और भड़ो क्या है?
ये बी हो जाएगा शायद, हाँ। 4 का ऑप्शन लोक मान्यताओं पर आधारित, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। सिटकुल की स्थापना 2002, ठीक है, इजी क्वेश्चन है। डेकरास क्या होता है? देखो डेकरास क्या होता है, जो क्ले होता है ना, क्ले मिट्टी होती है जो, उससे क्या बनाए जाते हैं, देवी देवताओं के जो चित्र पेंटिंग बनाई जाती है उसको डेकरास कहा जाता है, ठीक है, डेकरा भी कहा जाता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें आप कथन कारण वाला ही है, देखो। आरंभिक कत्यूरी राजधानी, सॉरी, कत्यूरी राजाओं की जो राजधानी थी अस्कोट थी। अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी निकलकर काली नदी में मिल जाती है, ठीक है। ये कथन देखो दोनों सही हैं, लेकिन जो कारण है, रीजन दिया गया है आर, वो ए से मैच नहीं हो रहा है, तो स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जनपद बागेश्वर किन जिलों से घिरा हुआ है? देखो जनपद बागेश्वर जो है आपका अल्मोड़ा से भी घिरा है, चमोली से भी और पिथौरागढ़ से भी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि किस किस के बॉर्डर को लगते हैं। गोट, गोट तो पता ही होगा, जो पशुपालन करते हैं, ऑप्शन सी। 75 पंचबद्री, पंचबद्री में क्या क्या नहीं आते आपके? श्री बद्रीनाथ आता है, आदि बद्री आता है, वृद्ध बद्री आता है, ध्यान बद्री नहीं आता है, ठीक है, ऑप्शन बी। 76 सही युग्म छांटने आपको। जिम कॉर्बेट का मुख्यालय पूछ रहा है, कालागढ़ है, ठीक है। मायावती आश्रम चंपावत। चैती मेला झंडा मेला देहरादून। जिम कॉर्बेट का मुख्यालय रामनगर में है, ठीक है, कालागढ़ में नहीं है, पहला तो गलत हो जाएगा। मायावती आश्रम चंपावत में, एग्जिट लोकेशन पूछिए, ठीक है, चंपावत नहीं होगा। चैती काशीपुर है, झंडा भी देहरादून में है, ठीक है। तीसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। अगला है घी संक्रांति पर्व का स्थानीय नाम पूछ रहा है, तो ओलगिया बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देवदार साइंटिफिक नेम भी काफी पूछ रहा है, तो आप जो भी उत्तराखंड में पाए जाने वाले मेन वृक्ष हैं उनके साइंटिफिक नेम जरूर देख ले एक बार। देखो 78 देवदार वृक्ष का साइंटिफिक नेम होता है सेड्रस देवदार। सरो हारुल छोपती लंगवीर क्या है? ये उत्तराखंड के लोक नृत्य हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। 1839 में कुमाऊं कमिश्नरी को 2 जिलों में बांटा गया था, ठीक है। ट्रेल ने पहला बंदोबस्त 1815-16 में किया था, ठीक है। 8वें बंदोबस्त को पौ बंदोबस्त नहीं कहा जाता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 11वां बंदोबस्त इबर्टसन बंदोबस्त था, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 80 का, ठीक है। 81 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में आपको बताना है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले भरल व कस्तूरी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल है, ये सही हो जाएगा। घनेस, जिसको हॉर्नबिल कहते हैं, ये अनुसूची 2 में शामिल है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा आपका। नेक्स्ट है 82, इसमें आपको बताना है गौचर मेला 14 नवंबर को लगता है, उत्तरायणी मेला मकर संक्रांति को, देवी धुरा रक्षाबंधन को। क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर आपको बताना है फसल का
कि सबसे पहले कौन सी फसल आती है, तो सबसे पहले आपको पता होगा कौन सा आता है, उत्तराखंड का पूछ रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपका आता है उत्तराखंड की बात करें 2021 की, तो सबसे पहले मडुआ आता है, ठीक है। उसके बाद आता है गन्ना, बढ़ते क्रम में पूछ रहा है। फिर क्या आएगा, धान आएगा ना, फिर गेहूं। आगे है 84, जिस प्रकार चैस चौसवाणी भोज्य पदार्थ गढ़वाल से संबंधित है, उसी प्रकार कौन सा पदार्थ कुमाऊं से संबंधित है। देखो, फफरोला भी नहीं है, रोटाना भी नहीं है, गथवाणी भी नहीं है, ठठवाणी, ठठवाणी होता है, ठीक है, दालों का कुछ होता है ये। ऑप्शन डी से हो जाएगा। नेक्स्ट है 85, उत्तराखंड न्यायिक एवं विधिक अकादमी कहाँ स्थित है, भवाली में है। ए का 4, डॉक्टर बर्थवाल हिंदी अकादमी कहाँ स्थित है, देहरादून में है, ठीक हो गया। राजीव गांधी साहसिक खेल टिहरी में हो गया। उत्तराखंड ग्राम्य विकास संस्थान आपका कहाँ स्थित है, रुद्रपुर में। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है उत्तराखंड राज्य में पर्यटन विकास को अधिनियमित करने वाली संस्था कौन सी है, पर्यटन उद्योग को पूछ रहा है। देखो, उत्तराखंड पर्यटन विकास निगम, उत्तराखंड पर्यटन एवं यात्रा विकास परिषद, उत्तराखंड राज्य पर्यटन परिषद, या फिर उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चैत के महीने को नाच दो मैनो मंथ ऑफ डांसिंग कहा जाता है। चैत के महीने में मायके आई लड़कियां भी झूमेल और बासंती गीत में नाचती हैं, ठीक है, दोनों कथन आपके सही हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। अब आपका बजट वाला एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपको बताना हिस्सेदारी, किसकी हिस्सेदारी कितनी है। तो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी जो है आपकी, एक का 2 यानी कि 20% होगा। देखो 88 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है 89, कटारमल सूर्य मंदिर कहाँ है, कोसी में है, ठीक हो गया। 89 कथन सही नहीं पूछ रहा, ठीक है। भरत गुफा पिथौरागढ़ में नहीं है। गोलू देवता चितई, ठीक हो गया। थल केदार चमोली में नहीं है। तो बी और डी गलत हो जाएंगे आपके। अगला है 90, पांचवा धाम यात्रा, मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है। पांच जो उत्तराखंड का पांचवा धाम यात्रा है वो खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा को कहा जाता है या माना जाता है। बाकी ये रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, इसको आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये रहा आपका जो पेपर है आपका, ये वीपीडीओ एग्जाम जो हुआ था, ठीक है, उसका ये सॉल्व पेपर है, ठीक है। बाकी कल हम दूसरा पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।